अलीगढ़ में आई लव मोहम्मद विवाद से मचा बवाल, 4 मंदिरों की दीवारों पर लिखे नारे, करनी सेना सड़कों पर, सांप्रदायिक तनाव गहराया। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। शांत शहर अलीगढ़ शनिवार को अचानक उबाल पर आ गया जब बुलाकगढ़ी और भगवानपुर गांव में 4 मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद के नारे लिखे पाए गए। ये दृश्य देखते ही पूरे इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। ग्रामीणों में गुस्सा फूट पड़ा और करनी सेना के कार्यकर्ता भारी संख्या में मौके पर पहुंच गए। मंदिरों के बाहर धर्म का अपमान नहीं सहेंगे और दोषियों को फांसी दो जैसे नारे गूंजने लगे। पुलिस को हालात काबू करने में घंटों लग गए। अब यह मामला केवल दीवारों पर लिखे शब्दों का नहीं रहा, बल्कि धर्म, राजनीति और प्रशासनिक साख का बड़ा सवाल बन चुका है। कैसे फैली आग? 4 मंदिर, 4 दीवारें और एक रात की साजिश। सूत्रों के अनुसार शुक्रवार देर रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने भगवानपुर और बुलाकगढ़ी के 4 मंदिरों की बाहरी दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखा। सुबह जब ग्रामीण पूजा करने पहुंचे तो यह दृश्य देखकर पूरे गांव में सनसनी फैल गई। कुछ ही देर में यह खबर आसपास के इलाकों में आग की तरह फैल गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन इससे पहले करनी सेना के कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों की भीड़ मंदिरों के बाहर जुट गई। भीड़ ने नारेबाजी करते हुए दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। FIR दर्ज, 7 नामजद आरोपी, सभी स्थानीय। शिकायत करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह चौहान की ओर से दर्ज कराई गई। FIR लोधा थाने में दर्ज की गई है, जिसमें 7 लोगों के नाम है। इनमें से 6 भगवानपुर गांव के निवासी बताए गए हैं। मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 और 351 के तहत दर्ज हुआ है। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस का दावा है कि साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। CCTV और मोबाइल लोकेशन खंगाली जा रही है। पुलिस का बयान, स्थिति नियंत्रण में है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। CO संजीव कुमार ने कहा, 4 अलग अलग जगहों पर नारे पाए गए हैं। हमने तुरंत दीवारें साफ कराई ताकि माहौल न बिगड़े। स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि करनी सेना के नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने नारे हटाने पर ध्यान दिया, न कि अपराधियों को पकड़ने पर। ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ने दावा किया कि उनके सहयोगी सचिन, जिसने पुलिस को सबसे पहले सूचना दी थी, उसे ही हिरासत में लेकर पीटा गया। पुलिस ने इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया है। जांच की दिशा, सांप्रदायिक साजिश या व्यक्तिगत रंजिश। जांच में 2 प्रमुख एंगल सामने आ रहे हैं। धार्मिक उकसावे की साजिश। पुलिस को शक है कि यह कृत्य जानबूझकर इलाके में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए किया गया। स्थानीय विवाद की परिणति। सूत्रों के अनुसार भगवानपुर गांव में जमीन और मंदिर प्रबंधन से जुड़ा पुराना विवाद भी है। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि कुछ मोबाइल चैट्स और देर रात मंदिर के आसपास की गतिविधियों की वीडियो फुटेज की समीक्षा की जा रही है। करनी सेना की चेतावनी, 24 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन। करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने अलीगढ़ प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 24 घंटे में सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो पूरा अलीगढ़ बंद कराया जाएगा। शनिवार शाम को उन्होंने DM कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भेजा। सामाजिक माहौल, तनाव बरकरार, प्रशासन चौकस। अलीगढ़ पुलिस ने एहतियातन इलाके में भारी फोर्स तैनात कर दी है। शांति समिति की बैठक कर हिंदू मुस्लिम समुदायों से सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। गांव में ड्रोन से निगरानी और रात में गश्त बढ़ा दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त चेतावनी जारी की है। SSP नीरज कुमार यादव ने कहा, यह एक सोची समझी कोशिश है जिससे समाज में नफरत फैलाई जा सके। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। कानूनी पहलू, BNS की धारा 299 और 351 का मतलब धारा 299। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है तो उसे 3 वर्ष तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। धारा 351, किसी को धमकी देना या डराने का प्रयास करना आपराधिक अपराध माना जाता है। इन धाराओं के तहत पुलिस दोषियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की तैयारी में है। राजनीतिक मायने, 2026 चुनाव से पहले बढ़ता सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। राजनीतिक विश्लेषण मानते हैं कि यह घटना उत्तर प्रदेश में बढ़ते धार्मिक ध्रुवीकरण के बीच आई है। अलीगढ़, जो ब्रज क्षेत्र का हिस्सा है, हमेशा से हिंदू संगठनों की सक्रियताओं का केंद्र रहा है। ऐसे में यह मामला केवल स्थानीय नहीं बल्कि राज्य की राजनीति में नया मोड़ ला सकता है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ऐसे मामलों में एक तरफा कार्यवाही करता है। वहीं BJP से जुड़े नेताओं ने कहा कि दोषियों को किसी भी धर्म से जुड़ा मानकर नहीं छोड़ा जाएगा। कानून अपना काम करेगा। निष्कर्ष, एक दीवार कई सवाल। अलीगढ़ की यह घटना केवल दीवार पर लिखे शब्दों का मामला नहीं है, बल्कि दिखाती है कि सामाजिक सौहार्द कितना नाजुक हो गया है। एक छोटी सी हरकत गांव-गांव में आग लगा सकती है और इस आग को बुझाने में पूरा प्रशासन झोंकना पड़ता है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस घटना के असल सूत्रधार तक पहुंच पाती है या नहीं, या यह मामला भी आने वाले चुनावों की राजनीतिक लहर में गुम हो जाएगा। अलीगढ़ में आई लव मोहम्मद से मचा बवाल, 4 मंदिरों की दीवारों पर लिखे नारे, करनी सेना सड़कों पर।